प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग अगले अध्याय वैद्युत चालन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा है क्या? तो आवेश प्रवाह की दर को हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि वैद्युत धारा I बराबर Q/T, अर्थात यदि T सेकेंड में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो एकांक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा Q/T, मतलब आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब इसका जो मात्रक होता है वह होता है एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? 1 कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है। अब इसमें ध्यान देंगे कि 1 एम्पियर जो धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात 1 सेकेंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में बहने वाली जो धारा होगी वह होगी 1 एम्पियर। जिस तरह से 1 एम्पियर यदि किसी परिपथ में धारा बह रही है तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवाहित हो रहे हैं, इसे निकाला जाए तो ध्यान देंगे, हम लोग जानते हैं कि Q बराबर NE होता है। तो N बराबर क्या होगा? Q/E। तो 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो? 1 कूलाम। तो Q की जगह पर क्या लेंगे? 1 कूलाम। और E, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कट जाएगा और 1/1.6 × 10⁻⁻19, तो 10⁻⁻19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻19/1.6। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 6.25 × 10⁻18 आएगा। ठीक है। तो इस तरह से 1 एम्पियर धारा यदि किसी परिपथ में प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब उस परिपथ में 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि मान लेते हैं कि यह कोई एक चालक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस सिरे पर यदि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में ये सारे इलेक्ट्रॉन इसको पार कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ध्यान देंगे, इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड इस परिपथ में प्रवेश करेंगे, और देखिए जितना यहाँ प्रवेश करेंगे उतना ही यहाँ निकलेंगे। ये सिर्फ इसको समझने के लिए ऐसे देखें, मान लेते हैं कि अगर कोई पाइप है, ठीक है, और उस पाइप में हमने क्या रखा है? गोलियां भर दिया है। इन गोलियों को हम लोग इलेक्ट्रॉन समझ लें। ये जो गोलियां वह क्या है? इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं कोई भी चालक है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। अब हम 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर और अगर प्रवेश कराते हैं, मतलब 1 गोली और अगर हम यहाँ पे पुश करेंगे तो यहाँ किनारे पे स्थित जो गोली होगी वो कहाँ निकल जाएगी? बाहर। उसी तरह से यहाँ पर 1 सेकेंड में हम 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं तो उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाते हैं? बाहर, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉनों से भरा है। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन भी अगर हम इसमें प्रवेश कराएंगे तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ किनारे वाला बाहर चला आएगा। ठीक है। इसी कारण से जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो भले ही 100 मीटर, 50 मीटर या उससे भी दूर अगर कोई बल्ब लगा है, उससे कनेक्ट है, वो तुरंत जल उठता है। नहीं तो इस तरह से अगर आवेश जाएगा तो आवेश की जो चाल है वो बहुत ही कम है, जिसे हम लोग अभी आगे उसे पढ़ेंगे। तो इस पे हम लोग चलते हैं। एक चीज और देखें कि वैद्युत धारा जो होती है वह एक अदिश राशि है, और आप लोग कहते हैं कि इसकी तो दिशा तो होती है, तो दिशा होती हुई भी अदिश क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि सदिश राशि उसे कहते हैं जो सदिश योग के नियम का पालन करे। यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि इसमें 2 एम्पियर की धारा पहले तार में आ रही है, दूसरे तार में 4 एम्पियर की धारा आ रही है, और इनको यहाँ पर अगर जोड़ दिया जाए तो जो अगला जो तार होगा इसमें जो टोटल धारा होगी कितनी होगी? 2 और 4 6 एम्पियर की धारा होगी, जो इनके बीच के कोण के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तार को हम ऐसे बीच का कोण को घटाएं या बढ़ाएं तो क्या यह परिणामी बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। इस तरह से यह इनके बीच के कोण के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, या दूसरे रूप में कहें कि सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इस कारण से यह सदिश राशि नहीं है। अब इसमें हम लोग एक आंकिक प्रश्न को देख ले। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10�6 मीटर पर सेकंड के वेग से भ्रमण करता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात करिए। तो ध्यान देंगे, जो प्रश्न है यह 2019 में पूछा भी गया है। तो इसमें दिया क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु में
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, हाइड्रोजन जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है और उसकी जो त्रिज्या है वह त्रिज्या दिया हुआ है इसमें 5 × 10⁻⁻11 मीटर। त्रिज्या r बराबर 5 × 10⁻⁻11 मीटर की त्रिज्या के पथ पर यह चक्कर लगा रहा है और इसकी जो वेग है वह वेग 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है। एक मिनट, 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड इसका वेग है और पूछा गया है कि इसके कारण कितनी धारा उत्पन्न होगी। हमको धारा का मान ज्ञात करना है, आई का मान क्या है। तो ध्यान देंगे, हम लोग सीधा सीधा जानते हैं कि धारा बराबर होता क्या है, आवेश बटा समय। ठीक है, तो इसको देखेंगे, यह जो इलेक्ट्रॉन है वह एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, अगर वह समय हम ज्ञात कर लें तो समय कितना लग रहा है, और दूसरा आवेश क्यों, हमको दो ही चीज तो चाहिए यहाँ पे कि वह आवेश क्या है और उसको वह कितना समय लगा रहा है चक्कर लगाने में। तो देखिएगा यहाँ पर जो आवेश है उस आवेश का मान कितना हो जाएगा, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर इतना ही आवेश होता है। तो इस तरह से Q आवेश जो हमारा है यह कितने समय बाद इसको एक चक्कर लगा रहा है वो समय हम ज्ञात कर लें। तो आप जानते हैं वृत्तीय पथ पर यदि कोई कण गतिमान है तो उसका जो आवर्त काल होता है वो कितना होता है, 2πr/v यह होता है। तो इसका मतलब इतने समय में यह एक चक्कर लगाएगा, अर्थात t समय बाद वह पुनः वहां पर पहुंच रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर t समय पश्चात कितने आवेश आ रहे हैं, Q का मान कितना, 1.6 × 10⁻19 मान भर दीजिए। Q का मान 1.6 × 10⁻19, T का मान 2πr/v, v ऊपर हो जाएगा तो 1.6 × 10⁻19 गुणे v/2πr। अब इनका मान भर दीजिए, 1.6 × 10⁻19, v का मान 2.2 × 10⁻6 बटा पाई का मान 3.14 और r त्रिज्या दिया हुआ है 5 × 10⁻11। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो मान आएगा वो आएगा 1.12 × 10⁻3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। इस तरह से इस पर आधारित अन्य प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। अगली कक्षा में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।